अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कला तो किसी से मदद मांगने गई होगी। हाँ हाय रब्बा, 5:30 बज गए। मुहूर्त का वक्त शुरू होने वाला होगा। मुझे किसी भी हालत में घर पहुंचना होगा। कोई है? मुहूर्त का समय हो गया है, दुल्हन को बुलाइए। मैं बुलाकर लाती हूँ। भगवान का इशारा तो नहीं? हे राम जी, मदद करना, मदद करना। मुझे घर किसी भी हालत में पहुंचना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये आवाज जरूर उन राम भक्तों की टोली की होगी। मैं यहाँ कुएं के अंदर गिर गई हूँ। कोई है बाहर? आप मुझे सुन सकते हैं क्या? मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाइए। सुनिए, जी प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे किसी भी हाल में घर पहुंचना। मेरी मदद कीजिए। दीदी कहाँ? मैं यहाँ कुएं में हूँ। दीदी, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं कुएं के अंदर हूँ। पापा, यहाँ से दीदी की आवाज आ रही थी। यहाँ कुएं में हूँ। मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकालिए। मैं कुएं के अंदर हूँ। सुनिए। हाँ, हम मदद के लिए पहुँच गए हैं। हम कुछ करते हैं।
दालचीनी अपने कमरे में नहीं है। मैंने घर का कोना कोना छान मारा है, लेकिन वो किसी भी कमरे में नहीं है। अरे यहाँ शादी का मुहूर्त निकले जा रहा है और वो बिना किसी को बताए जा कहाँ सकती है? प्रजाई जी, दालचीनी को आप तैयार कर रहे थे ना, आपके साथ थी ना वो तो। हाँ, तो उसको तैयार करने के बाद मैं भी तो रेडी होने गई ना। मुझे नहीं पता उसके बाद वो कहाँ चली गई। चलो चलो जल्दी जल्दी, सब चुनरियों की गांठ एक दूसरे से बांध दो। हमने चुन्नियां फेंक दी है, तुम कस के बांध लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। खींचिए ऊपर। जय श्री राम। सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना का असर तो जरूर होता है, ये सुना था। पर आज देख भी लिया, आप लोग साक्षात भगवान के रूप में मेरी मदद करने आ गए। अरे आप लोगों का शुक्रिया कैसे करूं? हमने तो केवल इंसानियत का फर्ज निभाया बहन, बिगड़ी बनाने वाले तो राम जी हैं। ढिल्लो साहब, अगर ये मुहूर्त निकल गया तो फिर साल भर शादी नहीं होगी। अरे लेकिन शादी के मौके पे वो घर से बाहर थोड़ी ना जा सकती है, होगी तो घर पे ही ना। चलिए एक बार सब मिलके देखते हैं। चलो आओ। चलो उधर देखो आप। आपने बात नहीं की थी दालचीनी से? हाँ बेटा, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मिन्नतें की, लेकिन पहली बार उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने दिल में तुझे अपना गुनहगार मान लिया बेटा। उसने अपने दिल में तुझे अपना गुनहगार मान लिया बेटा। नहीं है कहीं भी। हर जगह देख लिया, कहीं पर भी नहीं है। मैं तो गार्डन में भी देख के आई हूँ बाहर। कहाँ जा सकती है, किसी को बताया भी नहीं। जहाँ भरोसा ही नहीं है, उस रिश्ते को जोड़ने का क्या फायदा? मैं ये शादी नहीं करूंगा। अगर तेरे और कला के बीच कुछ गलत नहीं हुआ है तो दालचीनी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? अरे लेकिन दालचीनी पुत्र को ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया था जो शादी का मंडप छोड़कर चली गई? हम सब दालचीनी पुत्र को जानते हैं, ऐसी लड़की नहीं है। अरे हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो या उसकी कोई मजबूरी हो। भगवान करे वो किसी मुसीबत में ना हो। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। कोई फोन नहीं करेगा दालचीनी को। कैसी बातें कर रहा है तू? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। शादी का ही तो मजाक बनाकर रखा उसने। जब दालचीनी श्योर ही नहीं थी कि उसे इस शादी में रहना है या नहीं,
जब उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं था तो उसे इस रिश्ते का बोझ ढोने की क्या जरूरत थी? इसलिए मुझे अब दालचीनी के साथ कोई शादी नहीं करनी है। आप सब लोग मेरी शादी में आए उसके लिए थैंक यू सो मच, बट नाउ द पार्टी इज ओवर। आप सब जा सकते हैं यहां से। मैं जानबूझकर शादी छोड़कर नहीं गई थी। वो हालात ऐसे हो गए थे, मुझे कला को बचाने जाना पड़ा। उसकी जान खतरे में थी। सच सुनिए ना। सर जी मेरी बात सुनिए ना। वो कला ना सच में जंगल में अपनी जान से नाम मत लेना उसका मेरे सामने। जब भी मैं कला का नाम सुनता हूँ ना मेरा दिमाग घूम जाता है, समझी तुम? नहीं लूंगी मैं उसका नाम, बिल्कुल भी नहीं लूंगी। बस मेरी पर बात सुनिए। बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुम्हें पता है ना तुम मेरे लायक बिल्कुल नहीं हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी तुम जैसी एक अनपढ़ गंवार लड़की से होगी। फिर भी तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं होता। तुम समझदार हो, हार्ड वर्किंग हो, इसलिए मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मेरी पसंद कब बदल गई तुम्हारे साथ रहते रहते। प्यार और भरोसे की नींव पर मैं एक नया रिश्ता शुरू करना चाहता था, लेकिन तुमने तो मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं किया दालचीनी। जिसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है उसे मेरे साथ जिंदगी बिताने का कोई हक नहीं है, समझे? चली जाओ यहां से, चली जाओ और आज के बाद दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सर जी मेरी बात तो सुनिए। ऐसे मत बोलिए। एक बार मुझे। तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द मुझे चोट पहुंचाएगा दालचीनी। ये क्या पागलपन है? सर जी सुनिए ना। सर जी क्या कर रहे हैं? सर जी मुझे नहीं क्या? इस वक्त वो नाराज है, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। ये सही वक्त नहीं है उससे बात करने का। मेरी बात सुन, तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। ये दीदी का कोई जादू टोना तो नहीं करने? क्या सोच रही हूँ मैं भी, क्या सोच रही हूँ? लेकिन नहीं, ऊपर से नीचे गिरने के बाद कौन सी नहीं है? राज रानी का पागलपन तूने अभी देखा कहाँ है कला? एक काम दिया था वो भी तू ठीक से नहीं कर पाई, निकम्मी कहीं की।
आंटी जी, आप कुछ सोच समझ के नहीं करते क्या? मेरी खूबसूरती के अलावा मेरे पास और है ही क्या? इस खूबसूरती के इस्तेमाल से तूने और तब क्या उखाड़ लिया? आप मानो या ना मानो, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसे धक्का मारा था। लेकिन तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बची तो कैसे, जैसे मानो साक्षात भगवान ने आकर उसे बचा लिया। अब साक्षात भगवान भी मेरे इरादों में मुझे नाकामयाब नहीं कर सकते। अपने बेटे की जिंदगी से इस लड़की के साए को निकालने के लिए अगर मुझे तेज को भी मोहरा बनाना पड़े तो मैं बनाऊंगी। तेज के मन में इतनी कड़वाहट भर दूंगी दालचीनी के लिए कि तेज खुद ब खुद डिवोर्स मांगेगा। सुन, इस कमरे से आज रात को बाहर मत निकलना और ना ही घर वापस आना, वरना सबको ये विश्वास हो जाएगा कि दालचीनी तुझे ही बचाने गई थी। और मैं नहीं चाहती कि दालचीनी के पास एक भी मौका हो तेज से माफी मांगने का। जब माँ का अचल छिन गया था ना माता रानी, तब से समझ आ गया था कि नसीब में ना इम्तिहान कई होंगे। और आज तक ना हर इम्तिहान का सामना मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर किया है। और अपना माँ थक गई हूं मैं, और ताकत नहीं बची मुझ में। पुत्र कला मिल गई। क्या कलम मिल गई बेटा? कलम मिल गई? कहाँ है कलम? मैं अभी उससे बात करती हूँ। कलम दालचीनी मेरी आपके साथ कहीं है क्या? बेटा 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 कला बिल्कुल ठीक है, और आज रात के लिए उसे मैंने अपनी दोस्त के घर पे ठहराया है। तो दोस्त के घर पर क्यों माँ? यहाँ ले आओ ना, मैं ध्यान रखूंगी ना उसका। आप बोल दो। बेटा, कला तेरी बहन है और तुझे उसकी फिक्र होना लाजमी है। तो तेज भी तो मेरा बेटा है ना, मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी। और कल रात जो तेज और कला के बीच में हुआ है, उसके बाद उसका इस घर में रहना ठीक नहीं है बेटा। तुम्हारी शादी बचाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन माँ वो बच्ची है, वो ये कदम ना फिर से उठा सकती है। उसको लगेगा कि ये इतनी सारी चीजें उसकी वजह से हो रही है। दालचीनी मेरी बात सुन बेटा, मैं तुझे भरोसा दिलाती हूँ कि कला को कुछ नहीं होगा। हाँ, विश्वास कर मुझ पर। एक बार फोन पर बात करा दो ना। सही वक्त आने पर मैं जरूर तेरी बात कराऊंगी। माँ, मेरे पति, मेरी बहन मेरे लिए मेरे दिल और मेरी आत्मा के बराबर है। और माता रानी मुझसे ऐसा इम्तिहान दे रही है ना कि दोनों मुझसे नाराज हैं। तेज सर जी मुझसे बात नहीं कर रहे और अपनी बहन से बात नहीं कर पा रहे। मेरी तरफ देख, मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि जिंदगी की कोई भी चुनौती उसे हरा दे या फिर थका दे। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू हर चुनौती का सामना उसी मुस्कुराहट के साथ करेगी। हिम्मत रख, तू टूट नहीं सकती बेटा। बेटा वो अपने कमरे में ही है, मैं अभी तेरी बात कराती हूँ। एक सेकंड। तो अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा है? चिराग कितनी देर से तेरा फोन ट्राई कर रहा है? सॉरी मॉम, फोन साइलेंट पे था तो पता नहीं चला। क्या बोल रहे हो? बात करना चाहता है? चिराग से कहो कि मैं उससे बात कर लूंगा प्लीज। बेटा दोस्त का फोन है, अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो ना। एक बार बात कर ले, पूछ लेना।
कुछ तो ले, ये ले। हाय, क्या हाल है? मैं बिल्कुल बढ़िया। आंटी जी ने बताया तेरी लाइफ में क्या स्ट्रेस चल रहा है। अरे ठीक है ना यार, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो पहाड़ बनकर आती हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम से एक ब्रेक तो बनता है ना यार। मैं विशाल और ठाकुर के साथ 4-5 दिन के लिए मनाली जा रहा हूँ, तू भी चल साथ में। अरे नहीं यार, अभी तुम लोग जाओ, अभी मैं इस टाइम ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा तुम लोग। यू गाइस एंजॉय। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।